मन पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हारी को बड़ी बरकत आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 20 अध्याय, मूसा और हारून का पाप और उस पाप का दंड। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वही उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, और इसलिए वे मूसा हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो? हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? वहाँ तो बीज और अंजीर और दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून और मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले जो तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उस मंडली से कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पानी पीने लगे। परंतु मूसा हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे अपराधियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच में पवित्र ठहराया गया। एदोमियों द्वारा रास्ता ना देना। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे, तेरा भाई इस्राएल जो कहता है, हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात ये कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुरखों के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने सुनी, और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं जो तेरी सीमा पर है। अतः हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर ना चलेंगे और कुएं का पानी ना पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उनके साथ पास ये कहला भेजा, तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इस्राएलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा, हम सड़क ही सड़क चलेंगे, और यदि हम हमारे पुरुष तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे। हमको कुछ नहीं, केवल पाँव पाँव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू ना जाने पाएगा। अदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामने करने को निकल आया। इस प्रकार अदोम ने इस्राएल को अपने देश के भीतर होकर जाने से इनकार किया, इसलिए इस्राएली उसकी ओर से मुड़ गए। हारून की मृत्यु। तब इस्राएलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई, और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ के में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा,
हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि हम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है। इसलिए तू हारून उसके पुत्र एलीआज़ार को होर पहाड़ पर ले चल और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलीआज़र को पहना। तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलीआज़र को पहनाए और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलीआज़र पहाड़ पर से उतर गए, और जब इस्राएल की सारी मंडली ने देखा हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्राएल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ है मसीह की।